सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं स्कैरी स्टोरी टेल इन द डार्क फिल्म के टीजर के बारे में, क्योंकि अब फाइनली इस फिल्म के 1 मिनट 39 सेकंड्स के टीजर को रिलीज किया गया है। जिस टीजर को देखकर हमें अब फिल्म की स्टोरी का थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है। हालांकि इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है इस फिल्म से रिलेटेड, जिस वीडियो में मैंने आपको फिल्म की छोटी छोटी स्टोरीज की सारी डिटेल दी थी। लेकिन अब इस ट्रेलर में हमें फिल्म से रिलेटेड और भी डिटेल मिलती है। तो वो सभी डिटेल क्या है, चलिए उस पर नजर डालते हैं, लेकिन एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप ये सोच बैठे हो कि ये फिल्म आर रेटेड होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस फिल्म को PG-13 रखा जाएगा, क्योंकि फिल्म के प्रोड्यूसर गियोमो देल टोरो यही चाहते हैं कि ये फिल्म सभी ऑडियंस तक पहुंचे और हर एक ऑडियंस इस फिल्म के मजे ले। खैर, तो अब बात करें फिल्म के ट्रेलर की, तो फिल्म के ट्रेलर के स्टार्ट में हमें दिखाई जाता है एक छोटा सा वैली, जिस वैली का पूरा नाम है मिल वैली, पेंसिल्वेनिया। तो बेसिकली फिल्म की स्टोरी को इसी छोटे से टाउन में सेट किया गया है, जहाँ पर हमें काफी डार्क स्टोरीज देखने मिलेगी, क्योंकि इस छोटे से टाउन में कई साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में शायद इस टाउन के सभी लोगों को नहीं पता है, और जिन लोगों को इस बारे में पता है वो लोग अपना मुंह बंद ही रखते हैं। लेकिन इस पूरे ट्रेलर में हमें एक नाम कॉमन लगा, और वो नाम था सैरा बॉलर्स, जिन लोगों का अजीब सा दिखने वाला मेंशन यानी भूत बंगला इस टाउन के बाहर है। और अगर इस सीन की पेंटिंग्स पर नजर डाले तो हमें यहाँ पर बॉलर्स फैमिली के हर एक मेंबर नजर आते हैं। लेकिन उस पेंटिंग में एक फैमिली मेंबर को मिटा दिया गया है, जो शायद और कोई नहीं बल्कि सैरा ही है, क्योंकि बैकग्राउंड में हम सैरा की वॉइस भी सुन सकते हैं, जो लोगों को ये बता रही है कि इस टाउन में उससे लेकर लोग काफी भयानक कहानी सुनाते हैं कि सैरा के साथ क्या हुआ था और वो कौन थी। लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि असली स्कैरी स्टोरी सैरा के पास है, जिसे सैरा ने एक बुक में लिखा है। अब इस सीन को तो देखकर लगता है कि सैरा ने और भी काफी सारी स्टोरीज लिखी है और एक बुक में एक ही कहानी दिखाई गई है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल तो ट्रेलर में इतनी ही डिटेल दी गई है, जिसे देखकर मैं यही अंदाजा लगा सकता हूँ। खैर, तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि बॉलर्स के उस मेंशन के बाहर 4 बच्चे खड़े हैं, और शायद ये हैलोवीन की रात है, क्योंकि वहाँ पर हमें उगी का कैरेक्टर जोकरो जैसे कपड़े में नजर आता है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो लोग उस मेंशन के अंदर घुस गए, जहाँ पर फिल्म की लीड एक्ट्रेस स्टेला को सारा की बुक मिली, जिस बुक पर ही फिल्म की पूरी स्टोरी बेस्ड है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर हमें एक ही बुक दिखाई गई है और फिल्म में अलग अलग शायद 4 कहानियां हैं, इसलिए यहाँ पर हमें 4 कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं शायद, क्योंकि एक एक कर हर एक की बारी आती जाएगी और उन लोगों को बुक में लिखी गई स्टोरी बोलनी पड़ेगी, जिसके बाद शायद एक एक कैरेक्टर मरता जाएगा अगर वो लोग उस स्टोरी को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो। और इनमें जो 4 स्टोरी दिखाई गई है उनके बारे में मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से डिटेल दी थी अपनी पहले वाली वीडियो में, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पर मैं उन 4 स्टोरी का जिक्र कर देता हूँ। एक स्टोरी का टाइटल है द बिग टो, दूसरी स्टोरी का टाइटल है पीले लेडी, उसके बाद तीसरी स्टोरी का टाइटल है द रेड स्पॉट, और चौथी और आखिरी स्टोरी का टाइटल है हैरोल्ड द स्कैरक्रो। और चारों के चारों स्टोरीज के जो क्रिएचर्स दिखाए गए हैं वो काफी अच्छे बनाए गए हैं। जैसे कि रेड स्पॉट की ये स्टोरी, जिसमें हमें दिखाया गया है कि एक लड़की की शक्ल पर एक बड़ा सा पिंपल आ जाता है, और पिंपल फुटने के बाद उसके अंदर से निकलते हैं स्पाइडर। और फिर बिग स्टो की स्टोरी की ये क्रिएचर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। और उसके बाद बात करें पीले लेडी की, तो इस क्रिएचर को बिल्कुल बुक के क्रिएचर को ही ध्यान में रखकर बनाया गया है। लेकिन इन सब में मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया हैरोल्ड द स्कैरक्रो, और इन सब में से सबसे ज्यादा अच्छी स्टोरी इस स्कैरक्रो की ही है। और इस क्रिएचर को देखकर ये पता चल जाता है कि वो स्कैरक्रो इस कैरेक्टर की ही हालत बुरी करेगा। तो उसकी बात की डिटेल पर नजर डाले तो फिल्म की लीड कैरेक्टर अपने दोस्तों से ये कह रही है कि उन्हें ना चाहते हुए भी इस बुक को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक हिसाब से वो लोग बुक को नहीं, बुक उन्हीं लोगों को पढ़ रही है, ताकि वो बुक ये जान सके कि उन लोगों ने अंदर कौन से राज दबाए रखे हैं। और शायद इन्हीं सबसे परेशान होकर वो लोग इस छोटे से टाउन के शेफ के पास भी जाएंगे, और वहाँ पर जाकर उन लोगों को सैरा के बारे में पता चलेगा कि असल में सैरा ने किया क्या था। लेकिन तब तक शायद काफी देर हो गई होगी, और शायद हो सकता है कि स्लिटा के बाकी के दोस्त मारे गए, इसलिए यहाँ पर स्लिटा खुद को बचाने के लिए अपने आप को लॉकअप में बंद कर लेती है। लेकिन फिर वो अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर पुलिस स्टेशन भी पहुंच जाता है, ताकि वो स्लेटा को आखिरी स्टोरी रीड करने के लिए कन्विंस करे, और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो ये अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर उसे मार देगा। तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी डिटेल दी थी कि फिल्म में एक क्रिएचर नया है, लेकिन इस बार के ट्रेलर में हमें एक और डेविल कैरेक्टर नजर आया, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि शायद ये और कोई नहीं बल्कि सैरा ही है, जिसका फाइनल अपीयरेंस हमें फिल्म के एंड में देखने मिलेगा। तो अब इस कैरेक्टर को यहाँ पर दिखाकर बड़ी गलती की गई है या नहीं, तो मुझे लगता है कि हाँ, फिल्म में ऑलरेडी इतने सारे क्रिएचर्स है, तो सैरा के कैरेक्टर को हमें ट्रेलर में नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि इससे फिल्म देखने का मजा खराब होता है। लेकिन बात
बात की जाए फिल्म की स्टोरी की, तो अभी भी फिल्म के प्लॉट में ऐसे एलिमेंट बचे हुए हैं जिसकी डिटेल हम तक नहीं पहुंची है कि एक्चुअल में फिल्म की स्टोरी किस टर्न पर जाकर खत्म होगी। यहाँ तक कि सहरा का वो राज भी हमें अब तक नहीं पता चला है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। वेल, तो इस छोटे से ट्रेलर में जितनी भी डिटेल मुझे नजर आई है वो सारी की सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई भी चीज मिस कर दी है तो उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि वो कौन सी चीज थी जो मुझे ट्रेलर में नजर नहीं आई। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।